हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड परीक्षा वाणी एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये जो है परीक्षा वाणी के जो चैप्टर हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है और ये परीक्षा वाणी की एमसीक्यू बुक है, तो उसी के मैंने जो है यहाँ पे क्वेश्चन लिए हुए हैं। इससे पहले भी जो है मैंने जो है प्लेलिस्ट बना रखी है और 16 वीडियो अपलोड कर रखी है। उनको अगर आपने नहीं देखा तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आज जो मैंने टोटल क्वेश्चन लिए 100 क्वेश्चन है। इसी तरह के जो इस सेट में है, इस सेट में 300 के समथिंग क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे इनको जो है अलग अलग वीडियो में इन्हें लेके आऊंगा। 100 क्वेश्चन जो है अगर सभी को एक वीडियो में लेके आता हूँ तो काफी लेंथी वीडियो हो जाती है और थोड़ा टाइम का इश्यू भी हो जाता है। दूसरा यहाँ पे फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी, लेकिन मुझे जो है यहाँ पे कोई भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे मिला नहीं। फिर इसलिए जो है यहाँ पे जो सीरीज होती है इस रुक जाती है फिर। तो प्लीज आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोगों को थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज आप लोग जो है कमेंट कर लीजिए और इसको जो है शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। और न्यू अपडेट के लिए आप जो है टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन है आज का। 1995 में श्रीनगर स्थित श्री यंत्र टापू पर आमरण अनशन पर बैठे लोगों पर हुए लाठीचार्ज निम्न में से किसकी मौत हो गई थी? कूट के आधार पर सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स, आप जो उत्तराखंड के कोई भी क्वेश्चन आप देखेंगे, कोई भी पेपर आप देते हैं, चाहे यूकेपीएससी का देते हैं, चाहे आप जो है यूकेएसएससी का पेपर देते हैं, कोई भी आप पेपर देते हैं, ये सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्वेश्चन है। अदरवाइज आप स्टेट के सेंट्रल के एग्जाम भी देते हैं तो वहां पे भी ये क्वेश्चन, उत्तराखंड के क्वेश्चन जो है यहाँ पे जीके के रूप में आते हैं, तो उनके लिए भी आप ये पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे यशोधर बेंजवाल। यहाँ पे हमें जो है बताना है सही कूट का उत्तर, हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही कूट है और किसकी यहाँ पे मृत्यु हो गई थी, ये हमें बताना है। यशोधर बेंजवाल एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है राजेश रावत और उसके बाद है हंसा धनाई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बाकी बेलमती चौहान, ये जो सभी हैं, ये जो हैं ये क्रांतिकारी थे, इन्होंने भी काफी योगदान दिया है भारत में उत्तराखंड के क्रांतिकारी दलों में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कत्यूरी राजा ने जोशी मठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया तथा वैष्णव का स्वर्णेश्वर नामक ग्राम अग्रहार में दिया था? तो यहाँ पे नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया और वैष्णव को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम अग्रहार दिया था। तो ऑप्शन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बसंत देव। यहाँ पे जो केवल राइट ऑप्शन होगा मैं उसी को लेके चलूंगा। मराठा शासक साहू जी महाराज के राजकवि मतीराम चंद किस चंद शासक के दरबार में आया था? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, उद्योत चंद। आपके कितने आंसर जो है राइट बनते हैं आप कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, चंद शासक उद्योग चंद के संदर्भ में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है ये हमें बताना है। इसने पार्वतीश्वर मंदिर, सुकेश्वर मंदिर तथा सोमेश्वर महादेव मंदिरों आदि मंदिरों का निर्माण कराया था। उसके बाद कह रहा है कि कोटा भाबर में आम के बगीचे लगवाए थे और उसके बाद कह रहा है कि अनेक नौलों का निर्माण नहीं किया था और उसके लास्ट ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि ब्राह्मणों को गृहदान तथा मंदिरों को जागीर प्रदान किया था। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनेक नौलों का निर्माण नहीं किया था, ये गलत है। अनेक नौलों का यहाँ पे निर्माण भी किया था। तो चंद शासक जो थे उद्योग चंद, इन्होंने जो है पार्वतीश्वर मंदिर, सुकेश्वर मंदिर, सोमेश्वर महादेव मंदिरों का निर्माण कराया था और यहाँ पे कोटा भावर में आम के बगीचे भी लगाए थे, ब्राह्मणों को जो है गृहदान तथा मंदिरों को जागीर प्रदान किया था और अनेक नौलों का यहाँ पे निर्माण किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा की जेल में निम्न में से कितने दिन बंद रहे थे? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 317 दिन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड क्रांति दल ने निम्नलिखित में से कब उत्तराखंड बंद का आयोजन किया था? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि उत्तराखंड क्रांति दल ने निम्नलिखित में से कब उत्तराखंड बंद का आयोजन किया था? तो ये क्या था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 9 सितंबर 1987 को। अगला क्वेश्चन करते हैं, सीरा विजय के पश्चात चंद राज्य की सीमा निम्न में से कहां तक विस्तारित हो गई? कूट के माध्यम से सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सबसे पहले अस्कोट, उसके बाद दारमा, उसके बाद है गंगोत्री। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा, सॉरी यहाँ पे गंगोत्री नहीं आएगा, जौहर आएगा।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अस्कोट, दारमा, जौहर। तो सीरा विजय के पश्चात चंद राज्य की सीमा जो है विस्तारित हो गई थी अस्कोट, दारमा और जौहर तक। उत्तराखंड राज्य अल्मोड़ा जेल के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें बताना है। सही नहीं है ऑप्शन नंबर डी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद अल्मोड़ा जेल में बंद करने का घोर विरोध 1934-35 में किया था, ये गलत हो जाएगा। पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया के कई पृष्ठ अल्मोड़ा के जेल में रहकर लिखे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पंडित गोविंद बल्लभ पंत अल्मोड़ा जेल में बंद किया गया था और पंडित नेहरू द्वारा प्रयोग किए गए बर्तन या सामान आज भी वहां अल्मोड़ा जेल में सुरक्षित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। हमें पूछा गया है क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। 1927-28 में वन कानून के विरोध में उत्तराखंड के किस क्षेत्र में जनता ने आजाद पंचायत का गठन कर समानांतर सरकार की स्थापना की थी? तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे राइट आंसर है फ्रेंड्स, रवाई क्षेत्र की जनता। अगला क्वेश्चन है 1703 में दुधौली का युद्ध निम्नलिखित में से किन वंशों राज्यों के मध्य लड़ा गया था? ये लड़ा गया था चंद वंश और पंवार वंश। चंद वंश जो थे फ्रेंड्स कुमाऊं में रहते थे और पंवार वंश जो थे फ्रेंड्स ये गढ़वाल में रहते थे। जब से यहाँ पे जो है गोरखा वंश ने जो है गोरखा शासक आए कुमाऊं में, तब से जो है क्योंकि गोरखाओं ने जो है कुमाऊं गढ़वाल में सॉरी यहाँ पे उत्तराखंड में टोटल 25 सालों पे यहाँ पे शासन किया था। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये हुआ था कि जब से चंद वंश यानी गढ़वाल कुमाऊं में जो है गोरखा शासन हुआ, तब से जो है चंद वंश यहाँ पे समाप्त हो गया था। लेकिन पंवार वंश यहाँ पे क्या हुआ था कि आपको पता है कि यहाँ पे 1949 तक यहाँ पे जो है पंवार वंश तक का शासन रहा था। और इसमें जो है ये पंवार वंश जब पहले भी था यानी गढ़वाल में, और जब बीच में गोरखा शासन हुआ तो उसके अंदर इन्होंने काम किया। लेकिन क्योंकि टिहरी में जो है आपको पता है पंवार वंश अधिकतर टिहरी, क्योंकि टिहरी जो है किसी का भी गुलाम नहीं हुआ था, तो उसके पश्चात यहाँ पे जो है फिर पंवार वंश यहाँ पे अंतिम तक चलता रहा। अगला देखेंगे हम 11वां क्वेश्चन है, मई 1947 ईस्वी में टिहरी नगर में प्रजा मंडल के वार्षिक अधिवेशन में जिसका लक्ष्य देशी राजा से स्वतंत्रता रखा गया की अध्यक्षता की थी? तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राम स्वरूप ने। अगला क्वेश्चन है, बागेश्वर अभिलेख में कत्यूरी वंश के संस्थापक बसंत देव की पत्नी का नाम क्या मिलता है? तो 12 का सी हो जाएगा, राजा नारायणी देवी। राजा नारायणी देवी मिलता है बागेश्वर अभिलेख में। कत्यूरी वंश के संस्थापक बसंत देव की पत्नी का नाम क्या मिलता है? तो राजा नारायणी देवी मिलता है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आप लोग चाहते हैं कि मैं इनकी जो है हर एक राजा पे वीडियो बनाऊं, जितने भी 62 राजा हुए उत्तराखंड में पंवार वंश के, उन पे अगर आप चाहते हैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि इनमें से जो है ऑलमोस्ट 40-45 नहीं कई जो है अच्छे जो है इनका काम है, इनके बारे में काफी चीजें विस्तारित की गई हैं। हालांकि बाकी जो अन्य है 1-2 रिपीट है, तो उनके बारे में कुछ उत्तराखंड के बारे में उत्तराखंड में दिया नहीं गया है। आप चाहते हैं इन पे वीडियो चाहते हैं और कुमाऊं चंद वंश पे भी वीडियो चाहते हैं, जो भी अगर आप चाहते हैं तो मैं इन पे जो है विस्तारित वीडियो बनाऊंगा। हैंड रिटन नोट्स में यहाँ पे लेके आऊंगा, तो आप चाहते हैं तो आप कमेंट करना। कत्यूरी राजा के जोशीमठ में कार्तिकपुर से राजधानी परिवर्तन के कारण नहीं हो सकते थे? तो यहाँ पे जो 13 है 13वां राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, डी हो जाएगा, गोरखों के आक्रमण से अपनी राजधानी की रक्षा के लिए। तो जो यहाँ पे जो है नहीं हो सकते थे, हमें बताना है। जनश्रुति के अनुसार ब्राह्मण का श्राप, ये सही है। कुछ विद्वान इसे शैव एवं वैष्णव धर्म के विवाद को कारण मानते हैं और शिव कुमार डबराल इसे हिमस्खलन का भय का कारण मानते हैं। तो यहाँ पे जो है कत्यूरी राजा के जोशीमठ में कार्तिकपुर से राजधानी परिवर्तन के कारण नहीं हो सकते हैं, तो गोरखों के आक्रमण से अपनी राजधानी की रक्षा के लिए। चंद राजा रुद्रचंद के बधानगढ़ आक्रमण के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं था? तो ऑप्शन नंबर सी डी राइट आंसर हो जाएगा। इसी युद्ध के पश्चात रुद्रचंद ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो यहाँ पे नहीं था, ये गलत है। बाकी हमें यह इस समय बधानगढ़ पर पंवारों का अधिकार था। युद्ध में चंद राजा ने के सेनापति पुरुष चंद वीरगति को प्राप्त हुआ और इसमें पंवार के सहयोग से जो है कत्यूरी राजा सुखदेव की वीरगति भी प्राप्त यहाँ पे हो गई थी। अगला क्वेश्चन करेंगे 15, पंडित जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा जेल में कब बंद हुए थे? तो 15 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1934-35 में और 1945 ईस्वी में। तो ये यहाँ पे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा जेल में बंद हुए थे। निम्नलिखित में से किस वंश के राजा प्रायः ब्रह्म भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण करते थे? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कत्यूरी वंश के। कत्यूरी राजा तथा उनसे संबंधित राजधानी के संबंध में निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नहीं हमें बताना है।
नरसिंह देव बैजनाथ कार्तिकेयपुर, और बसंत देव जोशीपुर कार्तिकेयपुर, और देसठ देव और सुभिक्ष राजदेव सुभिक्षपुर, देसठ देव काशीपुर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत सुमेलित है, तो ये हमें राइट आंसर बताना था। दुधौली युद्ध के समय चंद वंश के शासक ज्ञानचंद थे, जबकि पंवार वंश के शासक थे। यानी जब दुधौली का युद्ध हुआ था उस समय चंद वंश के जो शासक थे वो थे ज्ञानचंद, लेकिन जो यानी यहाँ पे पंवार वंश के शासक कौन थे, तो ये थे फ्रेंड्स फतेह शाह। कौन थे? फतेह शाह। 12 कर भू राज्य व्यवस्था की देखरेख करने वाला समस्त कर्मचारियों के लिए सुविधा शुल्क की भांति था, जबकि पौनी टूटी कर क्या था, ये हमें बताना। पौनी टूटी कर क्या था भाई? तो ये था आयात निर्यात कर। ये क्या था? आयात निर्यात कर था। यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे आज की डेट में जो है यूकेपीएससी या यूकेएसएससी ने जो है नया पैटर्न लेके आ रखे हैं। हमारे जो भी उत्तराखंड में बोलचाल की आम बोलचाल की भाषा है, गढ़वाली शब्द, जोहारी शब्द, जौनसारी, कुमाऊनी, ये सभी शब्दों को जो है पूछने लगे हैं बेसिक बोलचाल के। इनके भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, इन्हें अगर आप देखना हो तो यहाँ पे जो है मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और उस प्लेलिस्ट से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। बेसिक भाषा में मैंने एकदम जो है सरल आम भाषा में मैंने उनको करा रखा है, और उसमें जो जितने मुझे यहाँ पे पता थे उतने शब्द मैंने वहां उनका भी यहाँ पे विश्लेषण वहां पे उनको बताया है, और अन्य शब्द जो है आपने जो है उनके बारे में आप जानते हैं उन्हें आप जो है कमेंट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर है 20। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन है कि कतुरी राजा तथा उनकी रानियों से संबंधित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले निम्बर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दासू या नाथू। क्या हो जाएगा? दासू, एक मिनट, हाँ, दासू या नाथू हो जाएगा। उसके बाद है इष्ट गणदेव। क्या हो जाएगा? इष्ट गणदेव। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? धारी देवी। अगला है अधिराज। अधिराज क्या हो जाएगा? लद्धा देवी। और बसंत देव राज नारायणी देवी, क्योंकि अभी हमने देखा था ना कि बसंत देव की पत्नी का नाम क्या था, तो ये था राज नारायणी देवी। तो आप लोग जो है इन मेन पॉइंट को आप लोग देख लीजिएगा, इनको आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 दिन 2 1। निम्नलिखित में से किस चंद राजा ने के समय 2 संस्कृत ग्रंथ शयन शास्त्र या त्रिवेणिक धर्म विजय की रचना की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, रुद्रचंद के समय। टिहरी रियासत में स्वतंत्रता हेतु आंदोलन के कारणों में से कौन सा सही नहीं है? तो 22 का राइट आंसर है फ्रेंड्स आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का थोपा जाना। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा निम्न में से कब ज्ञापन सौंपा गया जिसमें पहली बार हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग की गई थी? तो 23 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23 नवंबर 1987 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित कतुरी राजाओं का उनके शासन के संदर्भ में यहाँ पे क्रम निर्धारित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है फ्रेंड्स। सबसे पहले आए बसंत देव, खरपर देव, त्रिभुवन देव और ललित सुर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। 1707 ईस्वी में किस चंद शासक ने पंवार राज्य पर जो है आक्रमण कर चांदपुर के गढ़, जुनियारगढ़ तथा श्रीनगर पर अधिकार कर लूटपाट की थी? तो 25 का यहाँ पे राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानचंद। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्न में से कब भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा के पार्टी सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग को स्वीकार किया गया था? ये किया गया था 1987 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 27। किस कतुरी राजा ने अपने पूर्वजों से इतर परम माहेश्वर तथा परम ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? तो 27 यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ललित सुरदेव ने। अगला क्वेश्चन है कतुरी राजा के संबंध में क्या सही नहीं है? तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर देखेंगे डी, क्या नहीं है? कतुरी शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और शैव धर्म के विरोधी। ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं कि पद्म देव ने बद्रीनाथ मंदिर के नाम भूमि दान की थी। विजेश्वर मंदिर के लिए यमुना नामक ग्राम अघर के रूप में देसठ देव ने दिया था और देसठ देव के पश्चात उसका पुत्र पद्म देव जो है शासक बना था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमें पूछा गया है सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कथन और कारण दिया गया है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कथन कहा है कि चंद राजा रुद्रचंद धर्मपरायण, दानशील तथा शिक्षा को आश्रय देने वाला राजा था।
और कारण कह रहा है, अजरसन कह रहा है कि रुद्रचंद राजकीय खर्च पर राज्य के युवाओं को संस्कृत के अध्ययन के लिए काशी एवं कश्मीर भेजता था तथा अल्मोड़ा में संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था की थी। यहाँ पे जो ये कथन और कारण है ये क्या है, रीजन और अजरसन है। तो 29 हम देखते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है ऑप्शन नंबर ए। क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर ए कि ये कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कब उत्तराखंड क्रांति दल ने एक दस्तावेज जारी कर गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित किया था? तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, जुलाई 1992 को। अगला क्वेश्चन है, किस कत्यूरी वंश के राजा ने अपने पूर्वजों की भांति परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण नहीं की थी? यहाँ पे पूछा गया नहीं की थी। तो 31 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्रिभुवन देव। चंद शासक ज्ञानचंद ने श्रीनगर पर कब्जा कर उसे एक ब्राह्मण को दान दे दिया था तथा लूट का कुछ भाग मुगल दरबार में भेजा। उस समय मुगल शासक थे। तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। तो अभिराज, निम्बरदेव, ललित सुरदेव और सलोणादित्य। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 33, तो सबसे पहले अभिराज, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुवन राज। क्या हो जाएगा, त्रिभुवन राज हो जाएगा। निम्बरदेव तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स इष्टगण देव। ललित सुरदेव तो ये हो जाएगा भूदेव और सलोणादित्य ये हो जाएगा इच्छट देव। तो ऑप्शन नंबर यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ब्रह्मपुर निम्न में से किस राजवंश की राजधानी रही थी? तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पौरव वंश की। निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार पौरवों का शासन संपूर्ण उत्तराखंड में रहा होगा? तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कनिंघम। चंद शासक बाज बहादुर के समय चंद एवं पंवार राज्यों के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसी समय बाज बहादुर ने श्रीनगर पर सदैव के लिए अधिकार कर लिया था। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, यहाँ पे गलत है। तो बाज बहादुर चंद के तिब्बत अभियान के समय पंवार राजा ने चंद राज्य पर आक्रमण किया। पंवारों को कत्यूरी राज्य का सहयोग भी मिला था और तिब्बत अभियान के बाद बाज बहादुर ने पंवारों को पराजित किया तथा युद्ध हर्जाना भी लिया था। 21 जुलाई 1992 को काशी सिंह एरी ने गैरसैंण में प्रस्तावित राज्य की नींव डाली और उसका नाम रखा था। क्या रखा था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रनगर। लया देवी तथा सामा देवी निम्न में से किस कत्यूरी शासक की दो पत्नियां थी? तो यहाँ पे 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ललित सुरदेव की। अल्मोड़ा के तालेश्वर से प्राप्त ताम्र व अष्ट धातु के अभिलेख का संबंध निम्न में से किस राजवंश से मुख्यतः संबंधित है? तो यहाँ पे 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पौरव वंश से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 40। निम्न में से किस कत्यूरी शासक की हत्या उसके सेवकों द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीर देव की। तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख के आधार पर निम्न में से किसका संबंध पौरव वंश से नहीं है? तो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नहीं है, यशोवर्मन नहीं है। पौरव वंश से नहीं है यशोवर्मन। बाकी विष्णुवर्मन प्रथम, विष्णुवर्मन, वृषवर्मन, अग्निवर्मन। सुबाहुपुर की पहचान वर्तमान में निम्न में से किस नगर के संदर्भ में की जाती है? तो 42 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, श्रीनगर के। उत्तराखंड राज्य के किरात जाति के संदर्भ में क्या सही नहीं है? 43 देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा। 205 ईस्वी के आसपास किरात उत्तराखंड के सर्वशक्तिशाली शासक रहे थे। अगला क्वेश्चन है, ये पूछा है क्या सही नहीं है, 43 में पूछा है क्या सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, यानी सही नहीं है लेकिन यही हमारा राइट आंसर है। बाकी पर्वतीय क्षेत्र में गंगा घाटी के निवासी किरात कहलाते थे। मेगास्थनीज ने भी अपनी रचना में इस क्षेत्र में किरात का होना बताते हैं। महाभारत के सभा पर्व, वन पर्व तथा भीष्म पर्व में भी किरातों का उल्लेख मिलता है या उल्लेख है। अगला क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 44। तो सेव मत के अन्यायी कत्यूरी राजा निम्बरदेव ने इनमें से किसके बाद जो है राज्य की सत्ता संभाली थी? तो यहाँ पे 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिभुवन राज। अगला क्वेश्चन, किस चंद शासक ने कत्यूरी राजा से सल्ट क्षेत्र विजित कर चंद राज्य में शामिल कर लिया था? 45 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाज बहादुर चंद। द्वितीय वर्मन के अभिलेख निम्न में से किन दो प्रारंभिक पौरव शासकों का नाम मिलता है? कोड के आधार पर यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो 46 हो जाएगा, 46 हो जाएगा
विष्णु वर्मन और वृष वर्मन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान ग्रेडसन के अनुसार मतानुसार निम्न में से कौन उत्तराखंड का प्राचीनतम जाति थी? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा किरात। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार नागों ने प्राचीन काल में सर्वाधिक समय तक उत्तराखंड पर शासन किया था। तो सही नहीं है, यही सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी यहाँ पे हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, कौशिकी ब्राह्मण के अनुसार वाग देवी का निवास स्थान बद्री आश्रम है। आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव कन्या उलूपी से गंगा द्वार में हुआ था। और डॉक्टर कटोच के अनुसार गंगा द्वार नागों की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है 49, चंद शासक ज्ञानचंद के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो 49 अगर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसने युद्ध की जगह शांति स्थापित करने का बल दिया। गलत है ये। कत्यूरी घाटी में श्री बद्रीनाथ जी एक मंदिर बनवाया, बैजनाथ के मंदिर को जीर्णोद्धार कराया और दिल्ली दरबार से अपने राजनीतिक संबंधों को ऊंचाई तक पहुंचाया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी वंश का वह राजा जिसने परम ब्राह्मण भक्त तथा बुद्ध शर्मण शत्रु की उपाधि धारण यहाँ पे की थी? तो यहाँ पे जो 50 है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, भूदेव ने। अगला क्वेश्चन है, विद्वानों के अनुसार निम्न में से किस वंश को हर्ष का परवर्ती वंश माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स, पर्वताकार या पौरव वंश। क्वेश्चन नंबर है 52, उत्तराखंड राज्य में विभिन्न घटनाओं में शहीदों से संबंधित निम्न में से कौन सा गलत है? तो 52 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी विकल्प सही है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि शहीदों से संबंधित में से कौन सा कथन गलत है? तो खटीमा कांड धर्मानंद भट्ट, गोपीचंद, भुवन सिंह तथा प्रताप सिंह, मसूरी कांड धनपत सिंह, बेलमती चौहान, धनसा धनाई। और उसके बाद कह रहा है रामपुर तिरहा कांड रविंद्र सिंह और गिरीश कुमार भट्टी। तो यहाँ पे सभी गलत क्या है, उपयुक्त सभी विकल्प क्या है यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पंवार वंश के राजा की सलाह पर मुगल शासक औरंगजेब ने चंद शासक बहादुर चंद के समय चंद राजे पर आक्रमण का आदेश दिया था? 53। तो 53 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेदिनी शाह के। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस कत्यूरी राजा ने नई राजधानी का निर्माण नहीं किया था? 54 देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 54 सी हो जाएगा, ये हो जाएगा ललित सुरदेव ने। अगला क्वेश्चन है, पौरव वंश के शासन प्रबंध के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो 55 यहाँ पे राइट आंसर है, शासन व्यवस्था निरंकुश थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, पौराणिक काल के बाद कुमाऊं क्षेत्र के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त नहीं किया गया है? तो 56 अगर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, कुरमा घाट। पौराणिक काल के बाद कुमाऊं क्षेत्र के लिए निम्न में से कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया गया? कुर्म घाट नहीं किया गया। बाकी कुर्मांचल, कुर्म प्रस्थ, कुर्म प्रेष्ठ। अगला है, रेखा से को प्राय माना जाता है। तो 57 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कत्यूरों की एक शाखा। अगला क्वेश्चन है, डोटी पश्चिमी नेपाल की एक क्षेत्र को कहा गया है, जबकि सीरा क्षेत्र निम्न में से कहाँ स्थित है? 58। तो 58 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन, किसने पश्चिमी उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहित करने हेतु जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना कर गाड़ी सड़क जैसे विकास की मांग के लिए आंदोलन किया? तो 59 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रताप सिंह नेगी ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, कत्यूरी वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक निम्न में से किसे माना जाता है? तो 60 का राइट आंसर है फ्रेंड्स डी, बीरदेव। अगला क्वेश्चन 61, भूमि के दो वर्ग केदार और एवं सारी निम्न में से किस राजवंश के समय के थे? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, ये हो जाएगा पौरव। सॉरी यहाँ पे कौन सा था? 61, ये हो जाएगा पौरव। भूमि के दो वर्ग केदार एवं सारी निम्न में से किस राजवंश के समय के थे? ते थे पौरव। चंद शासक बाज बहादुर का दीर्घकालिक तिब्बत अभियान निम्न में से कब था? तो 62 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1670 ईस्वी में।
सन 1938 में उत्तराखंड राज्य में किस स्थान पर हुए एक राजनीतिक सम्मेलन में पंडित नेहरू तथा विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था? तो 63 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये लिया था श्रीनगर में। निम्न में से किस राज्य की घटनाओं का सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करना है? तो 64 यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं खटीमा कांड। तो खटीमा कांड हुआ था 1 सितंबर 1994 को। उसके बाद है फ्रेंड्स मसूरी कांड। तो मसूरी कांड हुआ था 2 सितंबर 1994 को। रामपुर तिराहा कांड ये हुआ था फ्रेंड्स 2 अक्टूबर 1994 को। और श्री यंत्र टापू कांड ये हुआ था 10 नवंबर 1995 को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 3 4 2 1 नहीं 3 4 1 2। अगला निम्न में से किस प्राचीन जाति का उल्लेख नहीं है? तो 65 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रावत। बाकी किरात का है, यक्ष का है, किन्नर का है, लेकिन रावत जाति का यहाँ पे कोई भी उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कोर्ट के माध्यम से बताया कि सीरा क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? तो यहाँ पे 66 का यहाँ पे हमें बताना है। सबसे पहले देखेंगे दोन की घाटी क्षेत्र नहीं था, यहाँ पे शोर क्षेत्र था, अस्कोट गंगोली क्षेत्र था और जौहर घाटी क्षेत्र था। ये हमने आगे भी देखा था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बी सी डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना का उल्लेख मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा 30 जुलाई 1930 के हंस के अंक में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेशावर कांड का। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस विद्रोह के दौरान उत्तेजित भीड़ में पुलिस अधीक्षक उमाकांत त्रिपाठी मारे गए? तो 68 राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी मसूरी कांड में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले 69 देखते हैं। गढ़वाल जागृत संस्था प्रताप सिंह नेगी, पर्वतीय राज्य परिषद दया कृष्ण पांडे, उत्तरांचल उत्थान परिषद शोभन सिंह जिन्ना और संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा हरगोविंद पंत नहीं है। इसका आंसर आपको जो है कमेंट में देना है। 1674 ईस्वी में किस चंद राजा ने ब्यास घाटी को चंद राज्य में शामिल कर लिया था? तो 70 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बाज बहादुर ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का वह क्रांतिकारी जिसने 14 वर्ष की उम्र में देहरादून में नमक आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर 15 दिन का कारावास दिया गया था? तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, श्रीदेव सुमन। ये आपको बताना है इनकी कितने दिन जो है जेल में रहने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, ये बताना आपको। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तराखंड राज्य की किस जाति के संदर्भ में यह परंपरा थी कि वे अपनी कन्याओं का विवाह न करके उनसे वेश्यावृत्ति करवाते थे? तो 72 का बी राइट आंसर हो जाएगा, नायक जाति। गैरसैंण से दूरी के आधार पर उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों को आरोही क्रम में यहाँ पे निर्धारित आपको करना है। गैरसैंण यहाँ पे ध्यान से देखना ये क्वेश्चन। तो 73 यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले नई टिहरी, हरिद्वार, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर बीनाग या बैरी नाग निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है? तो 74 ऑप्शन नंबर सी है, पिथौरागढ़ में। अगला है, रिपुमल, आनंदमल और राईमल तथा भूपति के ताम्र अभिलेख निम्न में से किसके इतिहास का मुख्य स्रोत है? तो 75 का ए राइट आंसर हो जाएगा, रेखाओं के। अगला, पश्चिमी उत्तराखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत को आमंत्रित किया गया। इनकी गिरफ्तारी के पश्चात अध्यक्षता किसने की थी? तो 76 का सी राइट आंसर हो जाएगा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे सुमेलित करना है 77। तो सबसे पहले देखेंगे उत्तरकाशी, यहाँ पे क्या बताना है, जिला और देहरादून से इनकी दूरी बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी यहाँ पे 200 किलोमीटर देहरादून से। पौड़ी गढ़वाल, तो पौड़ी गढ़वाल है यहाँ पे 182 किलोमीटर। नई टिहरी हो जाएगा यहाँ पे 115 किलोमीटर और रुद्रप्रयाग 186 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे जो है ब्लर आ रखी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लक्ष्मी चरणी में। निम्नलिखित में से किसने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को पश्चिमी उत्तराखंड में सक्रियता प्रदान की थी? तो 79 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रताप सिंह ने, श्रीदेव सुमन ने और राम प्रसाद नौटियाल ने। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली समाचार पत्र 1905। तो यहाँ पे जो 80 है, तो इसका जो गढ़वाली समाचार पत्र है 1905 ये था गिरिजा नेथानी। कर्मभूमि 1939 ये था भक्त दर्शन।
क्या था, भक्त दर्शन और भैरव दत्त। अगला शक्ति जो था 1918, तो ये था बद्रीनाथ पांडे। और रूपाब जो था 1938, तो ये था सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, कल्हण की राज तरंगिणी के अनुसार निम्न में से किस कश्मीरी राजा ने जो है गढ़वाल क्षेत्र पर अधिकार किया था? 81 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ये था ललितादित्य मुक्तापीड़। अगला क्वेश्चन है, रेखाओं के इतिहास जानने का रिपुमल सबसे प्राचीन ताम्र अभिलेख है जो उत्कीर्ण किया गया था? तो 82 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1410 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बच्ची देवी, कुंती देवी, भागीरथी देवी तथा रेवती देवी जैसी उत्तराखंड की महिलाएं निम्न में से किस आंदोलन में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी? तो बी राइट आंसर है फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अगला क्वेश्चन है, बागेश्वर हो गया, कंडारा, पांडुकेश्वर तथा बैजनाथ आदि स्थलों से कुटिला लिपि निम्नलिखित में से कुटिला लिपि लिखित ताम्र अभिलेख निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो 84 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कत्यूरी से। निम्नलिखित में से कौन सा कत्यूरी राजा राज यशोवर्मन का समकालीन था? तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खरपरदेव। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस पवार शासक ने सिरमौर राज्य के पोंटा व जौनसार क्षेत्र को विजिट किया था? तो 86 में बी राइट आंसर है, फतेह शाह ने। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया गया है, कारण दिया गया है, कथन और कारण के संदर्भ में हमें बताना है। रुद्रचंद को अर्थशास्त्र का ज्ञान था, उसने अपने समय में राजस्व व्यवस्था में अनेक सुधार किए थे। कारण कह रहा है कि रुद्रचंद ने भूमाप तथा भूकर का निर्धारण वैज्ञानिक तरीके से किया था। तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड्स। कथन ए और आर कारण दोनों सही हैं और आर ए का जो है सही व्याख्या करता है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मोहन जोशी के नेतृत्व में अल्मोड़ा की नगर पालिका भवन पर कब राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था? तो 88 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, 26 मई 1930 को। निम्नलिखित में से किस ताम्रपत्र में कत्यूरी राजा ललित सुरदेव को कली कलंक पंख में मगन धरती के उद्धार के लिए 12 तार बताया गया है? 89 ऑप्शन नंबर बी है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख में। यहाँ पे 90 देखते हैं फ्रेंड्स, लक्ष्मीचंद। तो यहाँ पे हमें बताना है, यहाँ पे अन्य राजा से मुलाकात, यानी राजा जो था उनकी जो है मुलाकात किस सम्राट या अकबर से हुई थी? तो 90 में हम सबसे पहले देखेंगे लक्ष्मीचंद, ये था मुगल सम्राट जहांगीर, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है रुद्रचंद। तो रुद्रचंद देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ये था मुगल सम्राट अकबर। और ज्ञानचंद देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक। और सुलेमान सिको यह था पृथ्वीपति शाह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से किस वंश की राजधानी कुछ समय के लिए अल्मोड़ा स्थित पाली पछाव में रही? तो 91 बी राइट आंसर है, चंदवंश की। 1926 में उत्तराखंड राज्य की किस संस्था ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपना विलय कर लिया था? 92 ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स, कुमाऊं परिषद ने। निम्नलिखित में से किसे ब्रह्मा का मानस पुत्र माना जाता है जिनका निवास स्थल गढ़वाल नहीं था? तो यहाँ पे 93 देखते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, विश्वामित्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चंद वंशियों की किस विजय के पश्चात कुमाऊं में विजय का प्रतीक दीपावली उत्सव के रूप में मनाया गया है? 94 सी राइट आंसर है, गढ़वाल पर विजय। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय निम्न में से किसे हल्द्वानी से गिरफ्तार किया गया था? 95 ऑप्शन नंबर सी है, शंकर लाल शर्मा को और डॉक्टर मित्तल को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कत्यूरी शासक का किरात पुत्र से संधि करने तथा व्याघ्रेश्वर देवता के मंदिर को भूदान करने की चर्चा बागेश्वर लेख में की गई है? 96 देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्रिभुवन राज। निम्नलिखित में से किस चंद राजा के शासन काल को कुमाऊं का स्वर्णकाल 1708 से 20 कहा जाता है? 97 में देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी, जगत चंद। 98 देखेंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस चंद राजा के समय नंदा देवी की प्रतिमा को गढ़वाल से अल्मोड़ा लाया गया था? तो 98 ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स, बाज बहादुर चंद के समय। चंद शासक बालो कल्याण चंद का विवाह डोटी के रेखा डैश डैश की बहन से हुआ था? तो 99 सी राइट आंसर है, हरिमल की। चंद शासक बालो कल्याण चंद का विवाह जो है डोटी के रेखा हरिमल की बहन से हुआ था। अगला क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 26 मई 1930 को गोविंद बल्लभ पंत की गिरफ्तारी के पश्चात नैनीताल में किसने नेतृत्व किया था? 100 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, इंद्र सिंह नयाल ने। कत्यूरी राजाओं तथा उनसे संबंधित मंदिरों की यहाँ पे बात करनी है। सबसे पहले देखते हैं 101, हम इनको जो है 1-2 क्वेश्चन और हैं इस पीडीएफ के, तो इसको हम पूरा ही कर लेते हैं। 101 देखेंगे,
सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, त्रिभुवन राज, तो ये फ्रेंड्स व्याघ्रेश्वर देवता मंदिर को भूदान, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्बर देव, तो निम्बर देव होगा फ्रेंड्स, ये होगा जागेश्वर में विमानों का निर्माण। इष्टगण देव ये होगा फ्रेंड्स लकुलीस मंदिर का निर्माण, और भूदेव होगा बैजनाथ मंदिर का निर्माण में सहयोग। चंद्रवंश के राजा बाज बहादुर तिब्बत अभियान का निम्न में से क्या उद्देश्य था, कोर्ट का सही माध्यम से विकल्प चुने, तो 102 हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, बी और सी। ये कह रहा है मानसून की यात्रा को सुरक्षित करना और तिब्बत भूटांतिक व्यापार को सुरक्षित करना। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय चंपावत से हर्षदेव ओली को गिरफ्तार कर किस जेल में भेजा गया था, 103 देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बरेली जेल। वह कत्यूरी शासक जिसने जो है बौद्ध धर्म का विरोध किया था, कौन था वो कत्यूरी शासक, ये था भूदेव। चंद राजाओं के संदर्भ में क्या सही नहीं है, 105, ये नहीं है, ज्योतिर्मठ की स्थापना चंद शासक रुद्रचंद ने करवाया था, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। बाकी उषा रुद्रोदय ग्रंथ की रचना रुद्रचंद ने की थी। कल्याण चंद्र के समय जो है प्रसिद्ध कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदय की रचना की थी, और चंद्र राजा शिव के उपासक थे। बैजनाथ का लक्ष्मी नारायण मंदिर सहित अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था। तो 105 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और ये जो 105वां क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगा, और यहाँ पे जो है मैंने 16 पार्ट अपलोड कर रखे हैं, उन्हें अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है, और आपको जो है क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो है एमसीक्यू तौर पे और इन क्वेश्चन का हम रिवीजन करेंगे, और आपका जो अभी जो है अन्य एग्जाम उत्तराखंड में आने वाले हैं सभी के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप जो है सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं। उसके बाद मैंने जो है उत्तराखंड की बेसिक शब्दावली का वीडियो भी अपलोड कर रखा है, और दूसरा मैंने यहाँ पे जो है उत्तराखंड के ही यहाँ पे 2-3 यहाँ पे जो है पीडीएफ बना रखे, वो प्ले लिस्ट बना रखे हैं, उन्हें आप देखना चाहते हैं क्योंकि वहां पे मैंने जो है एक्सप्लेन भी किया है। और दूसरा मैंने वहां पे जो है हैंड रिटन नोट्स भी हैं, बाकी बेसिक चीजें वहां पे दी हैं। करंट अफेयर्स आप देखना चाहते हैं तो सुबह मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ करंट अफेयर्स की, वो आप देख सकते हैं। और ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज अपने जो है फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, और अगर आपने भी अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।